हाय गाइज, वेलकम टू आवर नेक्स्ट ड्राइव अलॉन्ग वीडियो। इस बीच वीडियोस नहीं डाल पा रहा था बिकॉज गाड़ी चेंज कर रहा था अपनी, तो कई दिन तक मेरे पास कुछ था नहीं जिस पे मैं ड्राइव करते करते वीडियो बना सकता हूँ। सो अब आई है ये नहीं, सो आई विल ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज। और पहला ही वीडियो जो इस कार में बनेगा वो बनेगा यूनाइटेड के चैंपियंस लीग ड्रीम को रियलिटी की तरफ लेने वाला परहैप्स एक सबसे स्ट्रॉन्ग कदम जो हमने कल एस्टन विला को हराया है 3-1 थैंक्स टू गोल्स फ्रॉम कैसेमीरो, मैथ्यूस कूनिया एंड बेंजामिन शेशको, या फिर बेंजामिन शेशको बोलूं उसको कि भाई बेंच से आके गोल मारने का शेशको भाई ने बिल्कुल ऐसा लग रहा है रिवाज सा बना लिया है। और अगर इस गेम के बारे में फिर से आपको कोई फैन कहे, ऑब्वियसली यूनाइटेड का तो नहीं कहेगा, अगर दूसरे क्लब का कोई फैन कहे कि यार एस्टन विला ने तो मिड वीक फिक्चर खेला था, दे वर टायर्ड, तुम्हें एडवांटेज मिला, तो उसको बोलना कि हाँ मिला, जो करना है कर ले। यार मुझे एक चीज नहीं समझ आती, अगर यूनाइटेड वर द 15th बेस्ट टीम इन द लीग लास्ट सीजन, उनसे कोई उम्मीदें नहीं थी किसी को भी, ना हमारे फैंस को ना राइवल फैंस को। अब जब हम थर्ड प्लेस में बैठे हैं तो व्हाई इज दिस निट पिकिंग बिन डन ऑन यूनाइटेड कि आपको कब खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, किसके अगेंस्ट खेलना चाहिए। भाई फुटबॉल का या किसी भी स्पोर्ट्स का एक सिंपल रूल है, यू कैन ओनली बीट व्हाट्स इन फ्रंट ऑफ यू। और कल हमारे पास थी एस्टन विला, हु रिमेंबर वो 4th इन द लीग बिफोर द गेम। अब जब यूनाइटेड से हार गए तो मुझे कोई नैरेटिव नहीं चाहिए कि क्यों यूनाइटेड ने हराया है। एक सिंपल रीजन है, यूनाइटेड वर द बेटर टीम देन एस्टन विला यस्टरडे। एस्टन विला का था एक 4-5 मिनट का स्पेल वेयर दे लुक डेंजरस इन द सेकेंड हाफ, जहां पे उनका गोल भी आया था, बट उसके अलावा ना तो उसके पहले और ना ही उसके बाद यूनाइटेड ने एस्टन विला को कोई भी चांस दिया टू से कि दे वर डिजर्वेंट ऑफ इवन अ पॉइंट इन दिस गेम। और अगर यार आप थोड़ी सी भी रिसर्च कर लोगे ना एस्टन विला मैन यूनाइटेड फिक्चर को लेके, तो यू विल नो कि कितना ज्यादा हराती है यूनाइटेड विला को। इसीलिए मैं मैच के पहले कॉन्फिडेंट था कि हम रिजल्ट निकाल लेंगे, और विला थोड़ा बहुत हाई लाइन खेलती है हमरे के अंदर, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं हु कैन यूटिलाइज दैट स्पेस, और वही हुआ। आप कूनिया के गोल के लिए देख लो, वी क्रिएटेड द स्पेस, वी यूज्ड इट, एंड ब्रूनो का जो एक बेहतरीन असिस्ट था उसके वजह से गोल आया। सेट पीसेस पे यूनाइटेड हैव बीन वेरी डेंजरस। दैट वाज 17th गोल ऑफ द प्रीमियर लीग सीजन जो कैसेमीरो ने मारा था ब्रूनो के असिस्ट के साथ। सो हम अपने स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, और सारी टीम यही करती है ना, अपने स्ट्रेंथ पे खेलो और जो आपके सामने टीम है उसको हराने की कोशिश करो। तो जल्दी से हम अपना फॉर्मेट रिवाइज कराते हैं, प्ले रेटिंग करेंगे, फिर मैच के बारे में कुछ बातें करेंगे। सेने लेमंस 7 प्योरली बिकॉज भाई को 52nd मिनट तक कुछ भी नहीं था करने के लिए, और उसके बाद 2-3 लगातार मोमेंट्स आए जहां पे उसको सेव निकालने की जरूरत थी और उसने किया। तो इट रियली शोज कि लेमंस का जो माइंडसेट है वो कितना स्ट्रांग है। पूरे गेम में उसको कुछ भी ना करने को मिले, और अगर पहला मोमेंट जो आता है वेयर ही नीड्स टू स्टेप अप, ही डज दैट। डिएगो डालो, आई वुड गिव हिम 6.5, अगेन प्रीटी डिसेंट, नो मिस्टेक्स, एंड एक गोल उसको करना चाहिए था यार। फर्स्ट हाफ में जब ब्रूनो ने उसको थ्रू किया था, उसने 2-3 दफे पेनल्टी बॉक्स में अपने रन बनाए। ही वाज एट द एंड ऑफ द डिलीवरीज, फिनिश नहीं कर पाया, बट इट गोज टू शो कि डालो का इंजन कितना अच्छा काम कर रहा है इवन इन दिस लैटर पार्ट ऑफ द सीजन। हैरी मैग्वायर 7, वेरी स्ट्रांग, वेरी कमांडिंग, कोई भी मुश्किलात नहीं आई। उसको देख के ऐसा लग रहा था पूरे विला के अटैकिंग फोर्स को उसने अच्छे से संभाल के रखा था। जहां जहां यूरो को जरूरत थी ही वाज देयर, जहां जहां बॉल प्रोग्रेस करने की जरूरत थी ही वाज देयर, ही वाज एवरीवेयर बेसिकली। लेनी यूरो मैं उसको 8 दूंगा इस गेम में, सिंपली बिकॉज इस गेम के पहले कई यूनाइटेड फैंस में थोड़ा बहुत डाउट क्रीप होना शुरू हो गया था, इज यूरो द वन, क्या उसका सीजन सही जा रहा है, क्या हमने गलती तो नहीं कर दी 52 मिलियन स्पेंड करके। फेयर, उसके कुछ परफॉर्मेंसेस रिसेंटली अच्छे नहीं थे, एंड ही नीडेड अ गेम लाइक दिस जहां पे ही वाज द फोकल पॉइंट ऑफ यूनाइटेड्स डिफेंस, एंड दिस वाज इट। ही हैड अ ब्रिलियंट गेम राइट फ्रॉम द फर्स्ट और सेकंड मिनट। उसने इंटरसेप्शन, टैकल जीतना शुरू किया, एंड ही वाज देयर टिल द वेरी एंड। उसका एक लास्ट मैन टैकल आया था
कैसेमीरो के गोल के ठीक 1 मिनट पहले। आप दोबारा मैच जाके देखो, यू विल रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट था वो टैकल। वो नहीं होता तो विला शायद उस मोमेंट पे स्कोर कर जाती और हमारे लिए शायद डिफिकल्ट होता कम बैक करना। सो लेनी यूरो अ डिजर्विंग 8 फ्रॉम माय साइड। लूक शॉ स्टेडी 6.5, ही वाज देयर जहां पे भी जरूरत थी, ही डिड नॉट मेक अ मिस्टेक। मैं बार बार ये लाइन क्यों यूज करता हूँ, बिकॉज यूनाइटेड डिफेंस हैज अ हैबिट ऑफ कंसीडिंग गोल्स फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। तो जितना हम कम कर पाएंगे ये गलतियां, उतना ही हमारे चांसेस होंगे कि हम अपने ऑपोजिशन को आउटस्कोर कर सकते हैं। सो 6.5 फॉर लूक शॉ। कोबी मेनू a solid 7, brilliant in tackles, brilliant in duels, brilliant in progressive carries. उसका सीजन जो टर्न अराउंड हुआ है, it really tells us that Ruben Amorim made a mistake by not trusting Kobe Mainoo's ability to play alongside Casemiro earlier in the season. Speaking of that, Casemiro 8.5 दे दे यार। I'm really going to miss Casemiro when he leaves. और वो यूनाइटेड फैंस ने कहीं ना कहीं बहुत एविडेंट कर दिया था जब दे वर चैंटिंग कैसेमीरो वन मोर सीजन, कैसेमीरो वन मोर सीजन। 7th गोल ऑफ द सीजन फॉर कैसेमीरो, हिज मोस्ट प्रोडक्टिव सीजन इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग, और यूनाइटेड के लिए आया। एक और ब्रूनो का असिस्ट जिसपे उसने हेडर मार के गोल किया। उसके अलावा जहाँ पे ही नीडेड टू बी डर्टी इन द मिडफील्ड, ही वाज देयर। जहाँ पे ही नीडेड टू बी अथॉरिटेटिव, ही वाज देयर। और जहाँ पे उसको एक सिंपल पासेस करने की जरूरत थी, चाहे मेनू को हो या ब्रूनो को हो, ही वाज देयर। सो कैसेमीरो हैड अ वेरी गुड ऑलराउंड गेम, आई वुड से, एंड इज एब्सोल्युटली डिजर्वेंट ऑफ दिस रेटिंग जो मैंने उसको दिया है। ब्रूनो फर्नांडिस अगेन 8.5, 9 दे सकता हूँ, बट फिर लोग कहते हैं यार मैं बायस हूँ ब्रूनो को लेके। सो आई वुड गिव हिम 8.5। 2 असिस्ट्स आए ब्रूनो के लिए आज, और दोनों ही गेम चेंजिंग असिस्ट थे आप कह सकते हो। जब Aston Villa were giving the pressure on us, when Aston Villa became dominant in the game, Bruno stepped up, corner से deliver किया, Casemiro scored. That was a key moment जहाँ पे यूनाइटेड का गोल आया and we could establish the advantage जो कि हमें चाहिए था उस समय। फिर उसके बाद वो कूनिया वाले गोल का तो आई एम श्योर आपने हाईलाइट वीडियो कई दफे देख लिया होगा, मैंने भी देखा है। मतलब कौन सोचता है उस मोमेंट पे उस तरीके के पासेस निकालने के लिए, ये सिर्फ ब्रूनो ही कर सकता है। और मैं बार बार कहता हूँ, द डे ही लीव्स विल एंड अप मिसिंग हिम सो मच कि हमें आइडिया भी नहीं है इस चीज का। सो एंड अपार्ट फ्रॉम द असिस्ट्स, आप उसका गेम प्ले देख लो, द वे ही वाज स्प्रेइंग द बॉल ऑल ओवर द फील्ड, ही वाज इंटरलिंकिंग विथ मेनू, कूनिया, एम्बेमो या फिर अमाद। He literally was the heartbeat of our gameplay tonight. और ये कुछ नया नहीं है ब्रूनो के लिए, he has been doing that right throughout the season. और फिर से एक और इम्पोर्टेंट गेम जहाँ पे हम अपने एक चैंपियंस लीग कॉम्पिटिटिव टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, एंड ब्रूनो स्टेप्ड अप विद असिस्ट्स, विद गेम प्ले, विद एवरीथिंग। मतीउस कूनिया 7.5, काफी इंडस्ट्री थी आज उसके परफॉर्मेंस में। हमने लेफ्ट विंग को लेकर कई दफा सुना है रिसेंट वीक्स में कि यूनाइटेड का लेफ्ट विंग उतना फंक्शनल नहीं है, बट आज कूनिया ने दिखाया था कि अगर उसको स्पेस और टाइम मिले तो वो क्या कर सकता है। आप हाईलाइट्स जाके देखना, ही व्हिप्ड अ बॉल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अमाद ऑलमोस्ट उस बॉल के एंड तक पहुंच चुका था, अगर वो हेड करता इट वुड हैव बीन वन ऑफ द फाइनेस्ट असिस्ट जो हमने सीजन देखा होता। उसके अलावा वो हमेशा अवेलेबल था लिंकअप के लिए, वो पिच को भी स्ट्रेच कर रहा था, आज वो लिंकअप भी कर रहा था, ही वाज टकिंग इन, ही वाज हैविंग अ गुड गेम। लोग कह सकते हैं कि उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था उसका अंटिल द गोल केम, बट इन प्लेयर्स के लिए क्या मैटर करता है, आउटपुट। और आज फिर से कूनिया का आउटपुट देखने लायक था। ब्रूनो पुट हिम थ्रू। और जब कुछ प्लेयर्स होते हैं ना कि आप जा रहे हो, आपको पता होता है कि हाँ ये गोल होने वाला है, व्हेन कूनिया वाज गोइंग थ्रू आई कुड सेंस कि हाँ ये गोल मारेगा। वही फिनिश फार पोस्ट वाला, तेरी ऑनली टाइप, एंड ही मेड इट वर्क। वेरी गुड गेम बाय मैथ्यूस कूनिया। अमाद डियालो 7.5, भाई ही वॉज एन एनिग्मा और ही वॉज ऑलवेज देयर। मतलब मैं कई प्लेयर्स के लिए बोल चुका हूं कि प्लेयर्स आज अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे कि अगर ब्रूनो को बॉल ढूंढने की जरूरत है, दे आर देयर। इफ एम्बेमो नीड्स एन ऑप्शन, दे आर देयर। सो अपने आप को एज एन आउटलेट प्रेजेंट करना, दिस वाज प्रॉब्ली दी बिगेस्ट हाईलाइट एंड फीचर ऑफ यूनाइटेड्स गेम प्ले। और सारे प्लेयर्स के लिए आई वुड से द सेम। अमाद वाज वेरी डेंजरस व्हाइल कैरिंग द बॉल, ये उसका सबसे बड़ा ट्रेट है। और आई थिंक आज उसका एक गोल ही असिस्ट होना चाहिए था, ही वाज अ बिट अनलकी विद दैट। ब्रायन एम्बेमो 6.5,
समथिंग नॉट वर्किंग विद एम्बेमो इन द लास्ट फ्यू वीक्स, है ना। आज भी उसने जो एक आई थिंक इस पूरे गेम का अगर हाईलाइट बनेगा एम्बेमो का, तो जो एक मोमेंट आपको शायद याद रहे वो होगा जो उसने स्टैंड में मार दिया था छक्का वॉली पे। इट शोड कि थोड़ा बहुत गेम उसका शायद ऑफ चल रहा है, बट देन ही क्विकली गॉट हिमसेल्फ बैक। और कैसेमीरो गोल के ठीक पहले एक टिपिकल यूनाइटेड ब्रेक वेयर ब्रूनो फर्नांडिस ट्रांजिशन के बाद ब्रूनो के पास बॉल है, ही इज कैरिंग द अटैक। यूनाइटेड ने किसी तरीके से 4v4 4v3 का सिचुएशन बना दिया है एंड एम्बेमो ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। ब्रूनो ने पास दिया, एम्बेमो ने फर्स्ट टाइम शॉट लिया। दिस इज व्हाट ही डज, ही इज वेरी इंस्टिंक्टिव एज अ प्लेयर। उससे क्या आया? कॉर्नर। उस कॉर्नर से क्या हुआ? गोल। सो ये छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो एक ओवरऑल गेम के सिनेरियो में शायद ओवरलुक कर जा सकते हैं प्लेयर्स के द्वारा, फैंस के द्वारा, बट जब आप उसको दोबारा देखते हो, जब आप उसको दोबारा एनालाइज करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलके ही एक बड़े रिजल्ट की तरफ यूनाइटेड को पुश करते हैं। एंड अगेन, ही माइट नॉट हैव हैड द बेस्ट गेम ऑफ हिज टाइम एट यूनाइटेड, बट ही वाज इफेक्टिव। सब्स की बात कर लें, और सब्स की बात होगी तो एक ही बंदे का नाम आएगा, बेंजामिन शेशको। 8 दे दो यार, मतलब आते ही उस बंदे ने इम्पैक्ट दिखाया। एंड पता है इस गोल में सबसे ज्यादा स्टैंड आउट क्या किया मेरे लिए शेशको का? हिज हंगर टू बी देयर। आप जब रिप्ले देखोगे तो आई थिंक इट वाज ओनाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हु मेड द टैकल, और शेशको ने जंप किया उसके बाद। मतलब वो इतना ईगर था बॉल तक पहुंचने के लिए, ही जंप्ड ओवर हिज मैन, और वहां पे लग नहीं रहा था किसी को कि यहाँ पे शॉट की अपॉर्चुनिटी है भी, बट शेशको क्रिएटेड अ चांस आउट ऑफ नथिंग, टुक अ शॉट, इट वेंट इनसाइड। दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन। और ऐसे ही स्ट्राइकर्स का रन चलता है, जब गोल्स आने लगते हैं दे डोंट स्टॉप कमिंग, एंड आई रियली होप इट डज नॉट स्टॉप फॉर बेंजामिन शेशको। अब मैं अगर ओवरऑल गेम पर्सपेक्टिव की बात करूं तो 2-3 चीज जो पॉजिटिव्स हैं जो मेरे लिए स्टूड आउट की, वो ये था हर प्लेयर का अपने दूसरे प्लेयर के लिए एक अवेलेबल आउटलेट बनाना, और ये बहुत ही अच्छा फीचर था विच अलाउड अस कि हम जब गेम में थोड़ा डोमिनेट भी हो रहे थे ना, वो 5-6 मिनट की जो मैंने बात की, we allowed ourselves to come out of that transition because our players knew what to do at specific time. इसके अलावा I really like the interplay between our players. एक होता है कि आपने अपने आप को अवेलेबल आउटलेट बना दिया, बट उसके बाद क्या? बट आज उसके बाद इन सारे प्लेयर्स ने जो करना चाहिए था वो किया। उनकी पासिंग बहुत स्लिक थी, काफी इंट्रिकेट थी, एंड इट वाज टुवर्ड्स गेटिंग दैट ऑब्जेक्टिव जो कि होता है कि आप अपने ओपोनेंट के फाइनल बॉक्स में कैसे एंटर करते हो, और यही किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स ने। एस्टन विला वाला नैरेटिव सुनने में मुझे एक रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है कि क्यों वो हारे, रादर आई वुड फोकस ऑन हाउ माय टीम वाज एबल टू बीट एस्टन विला हु आर स्टिल फोर्थ इन द टेबल। रिमेंबर, आप किसी भी यूनाइटेड रिजल्ट को ऐसे राइट ऑफ नहीं कर सकते हो कि यार हो गया किसी एक वजह से। मैन यूनाइटेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर प्लेइंग प्रॉब्ली सम ऑफ द बेस्ट फुटबॉल इन द लीग। स्ट्रक्चरली हम बहुत सॉलिड दिखते हैं बिकॉज एस्टन विला आर नो मग, उनका अटैक ठीक ठाक है, दे नो हाउ टू स्कोर गोल्स। सो इस वजह से आई वुड रियली से दिस वाज अ कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस। कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस आप जब देते हो लगातार, देन यू स्टार्ट गेटिंग टुवर्ड्स दैट कंप्लीट परफॉर्मेंस वाला जोन। और एज यूनाइटेड फैंस आई डोंट एक्सपेक्ट माई टीम टू डोमिनेट अ गेम फॉर 90 मिनट्स। 4-5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का स्पेल आएगा जहां ओपोनेंट हमारे ऊपर आएगी, और ये फुटबॉल मैच है यार। ये कोई इंडिया वर्सेस नामीबिया का क्रिकेट मैच नहीं है जहां पे पूरे के पूरे 40 ओवर इंडिया ऊपर रहेगी। नहीं, यहाँ पे आप प्रीमियर लीग की बात करते हो, द मोस्ट इंटेंसिव लीग इन द वर्ल्ड, तो आपके बैक एंड फोर्थ मोमेंट्स होंगे। आज भी हुआ, एस्टन विला ने हमें कोशिश की दबाने की, but the merit of this team was how we were able to bounce back and get this results. I am very happy with the performance, I am very happy with the results, और हमारे आसपास जो रिजल्ट गए हैं इस वीकेंड, चेल्सी ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए, विला को हमने हराया। दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट डिफाइनिंग वीक, जहां पे जब हम सीजन एंड में बात करेंगे कि यूनाइटेड को चैंपियंस लीग कैसे मिला, प्रॉब्ली ये वीकेंड होगा विच रियली एस्टैब्लिश्ड कि यूनाइटेड आर प्लेइंग चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। सो एवरीथिंग इज गुड सो फार, अप टू द नेक्स्ट गेम जो कि हमारा बॉर्नमूथ के अगेंस्ट है। ब्रिंग इट ऑन, ऐसे जल्दी पॉइंट्स डालो टेबल पे, चैंपियंस लीग को अपना लॉक करो, एंड देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट मैनेजर। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी माइकल कैरिक। देन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट हाउ ब्रूनो फर्नांडिस को हम एक और सीजन के लिए रोक सकते हैं, एंड होपफुली वी सिट ऑन द टेबल टू डिस्कस कि हम कैसेमीरो को एक और सीजन के लिए कैसे कन्विंस कर सकते हैं रुकने के लिए। आपका क्या थॉट था इस गेम के बारे में? व्हाट वर द पॉइंट जो कि आपके लिए काफी इंप्रेसिव थे? कौन सी ऐसी चीजें थी जो आपको उतनी अच्छी नहीं लगी? कमेंट्स में बताओ,
and let's have a good time. Let's go United.